तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं PYP प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसका डिस्कस करूँगी। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आप इनको, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको आप टिक मार्क कर लेना अपने बुक्स में या नोटबुक में। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। तो क्वेश्चन पहला है, मानवीकरण की दिव्य चमक पाठ के शीर्षक की सार्थकता तर्क से सिद्ध कीजिए। तो आपको पता है ये जो है पाठ 13 का क्षितिज भाग 2 का है, जिसके राइटर कौन, लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो ये आंसर आप लर्न कर सकते हो, मैंने आपको वीडियो भी बना के दे दी है। दूसरा है, फादर काफिल बुल्के जैसे सन्यासी भी किस बात पर झुंझला जाया करते थे और क्यों? मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ के आधार पर लिखिए। तो ये भी उसी का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इसके राइटर हैं। तो इम्पॉर्टेंट करते जाना, इनको टिक मार्क करते जाना आप। तीसरा क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। तो ये भी आप इसका भी डिटेल बता सकते हो। लखनवी अंदाज के जो लेखक कौन है, यशपाल जी हैं, वो क्या कर रहे थे, जर्नी कर रहे थे। तो ये भी आप बता सकते हो, मैंने वीडियो भी बना दी अपने नोट्स बुक में, आप नोट कर सकते हो। चौथा, यदि लेखक ने खीरा खा लिया होता तो क्या नवाब साहब भी खीरा खा लेते? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी इसी का है, यशपाल जी द्वारा ही लिखा गया है। तो ये दोस्तों, ये सारे मैं टिक कर रही हूँ, जो भी ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सबको टिक मार्क कर लेना। वीडियो जब भी चाहो आपको, जब एग्ज़ाम टाइम में आप वीडियो देख सकते हो और आप इसको टिक मार्क करते जाना। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। देखिए क्वेश्चन तो यहाँ 4 हैं, लेकिन 3 के ही देने हैं, पर चारों क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो चारों को आप टिक कर लेना। पहला, यदि उत्साह कविता को कोई अन्य शीर्षक देना हो तो आप क्या शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? तो आप अपने लैंग्वेज में बता सकते हो इसको कि उत्साह, जिस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, ये उत्साह अट नहीं रही, तो आप बता सकते हो कि आप क्या शीर्षक दोगे। चैप्टर तो आपने रीड ही किया है। दूसरा है, अट नहीं रही कविता के आधार पर लिखे कि फाल्गुन का व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। फाल्गुन मतलब आप जानते हो, फाल्गुन महीना, फरवरी का महीना। फिर तीसरा है, कन्यादान कविता में लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई न देने की बात क्यों कही गई है? तो आपको पता है कन्यादान ऋतुराज जी के द्वारा लिखा गया है, ये चैप्टर भी आप पढ़े हो। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप बस टिक करते जाओ, मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। चौथा है, कन्यादान कविता में आई पंक्ति लड़की अभी सयानी नहीं थी कहाँ से स्पष्ट कीजिए। ये भी आप पढ़े हो, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, बढ़ते 25-30 शब्दों में था, फिर 25-30 शब्दों में ये भी था, अब ये क्या है 60 शब्दों में, लॉन्ग आंसर हो गए। तो ये भी आप कैसे करेंगे, इसका भी आपको पता है। माता का आंचल का है, तो क्या है, माता का आंचल पाठ में वर्णित खेल खिलौने की दुनिया वर्तमान खिलौने की दुनिया से बेहतर थी क्यों? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं, ये वीडियो भी देख सकते हैं और आप अपनी लैंग्वेज में आंसर भी कर सकते हैं। बस आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको टिक मार्क कर लीजिए। दूसरा, जार्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर नाक शब्द की प्रतीकात्मकता स्पष्ट करते हुए बताइए कि जार्ज पंचम की लाट पर लगाई जाने वाली नाक के समाधान ही मूर्तिकार की परेशानी के कारण कैसे बन गए। तो ये आपको पता है किसका है, ये जार्ज पंचम की नाक। तो जार्ज पंचम की नाक ये कृतिका भाग 2 से लिया गया है। सना सना हाथ जोड़ी पाठ में पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती मानवीय गतिविधियों के किन दुष्प्रभावों का उल्लेख किया गया है। ये भी कृतिका से ही है, भाग 2 से। तो ये चैप्टर भी मैंने वीडियो इसकी भी अपलोड कर दिया, आपको चैप्टर समझा दिया है। फिर है रचनात्मक लेखन है, यहाँ खंड खा है। तो क्या है इसमें, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। 5 मार्क्स का रहेगा अनुच्छेद, तो 150 शब्दों में लिखना है। और जो ये टॉपिक दिए हैं, मतलब ये क्या दिए हैं, उसके बिंदु दिए हैं, ये आपको ये हेडिंग डालनी है। आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत क्यों है, अभियान का प्रभाव क्या है, बाधाएं और सुझाव बताएंगे। दूसरा दिया है ऑनलाइन खरीदारी, तो व्यापार का बदलता स्वरूप, जैसे आजकल चल रहा है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, तो उनका बताओगे। वर्तमान में इसकी अनिवार्यता क्या है, सकारात्मक और इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है, और सुझाव बताओगे। तीसरा है जैविक ऑर्गेनिक खेती, एक कदम प्रकृति की ओर,
तो ये भी आपको पता है आजकल ऑर्गेनिक चीज़ें कितनी महंगी मिलती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कोई भी दवाइयाँ नहीं पड़ती, एकदम फ्रेश और ओरिजिनल रहता है ये। तो इसका भी बताओगे समय की मांग क्या है, इसमें बिंदु दिया है, सकारात्मक प्रभाव और कठिनाइयाँ और सुझाव दिया है। क्वेश्चन 5 क्या दिया है कि आपका भाई सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय व्यतीत कर रहा है, जो आजकल हर कोई ही कर रहा है। इसकी हानियां एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का उल्लेख करते हुए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो दोस्तों इसका आपको सभी को पता है, ये आप अपने लैंग्वेज में कर देना। या और में और दिया है कि अपने क्षेत्र में एक योग प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने का निवेदन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, आप इसको ज़्यादा अच्छे से करेंगे तो ये आप अच्छे से कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन 6 है कि हस्त निर्मित वस्तुओं का निर्माण करने वाले शिल्पकारों की संख्या, कला कौशल के प्रचार प्रसार के लिए आकर्षक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। देखिए दोस्तों, ये विज्ञापन है। विज्ञापन कैसे तैयार करते हैं, आपको ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दी हूँ। विज्ञापन आप देखते रहना कि कैसे विज्ञापन स्टार्टिंग में कैसे उसका टाइटल होना चाहिए, कैसे उसके ऐड की पिक्चर होनी चाहिए, सभी कुछ आप अच्छे से विज्ञापन केवल 50 शब्दों में लिखना है, क्योंकि ये सिर्फ 2.5 नंबर का है। तो आप ये भी कर लेना अच्छे से। और में भी दिया है सोलर बल्ब और लाइट बनाने वाली कंपनी रोशनी के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। तो देखिए विज्ञापन तो आप इसमें भी किसी में कर सकते हो, बस इनको मार्क कर लेना अच्छे से और ये प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। फिर है अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ये विज्ञापन है, ये भी कर लेना, इसको भी याद। और में दिया है कि ललित कला केंद्र कथक और भरतनाट्यम नृत्य कला का प्रशिक्षण प्रारंभ कर रहा है। इसके प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन देखिए 2 रहेंगे, ये और में 2 ये रहेंगे तो एक इसमें लिखना है, और ये 2 और में रहेंगे तो एक इसमें लिखना है। विज्ञापन 2 रहेंगे, आपको अच्छे से ये 4 विज्ञापन है, चारों अच्छे से कर लेना। तो 4 में से 2 तो आएंगे ही आएंगे। फिर है कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षा में चयन हो जाने पर बड़ी बहन को लगभग 40 शब्दों में क्या करना है, बधाई संदेश देना। देखिए आपकी बड़ी बहन है, उसका क्या है, लोक सेवा आयोग में वो क्या प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है उसमें उनका चयन हो गया, तो उनको आपको बधाई देना। तो कैसे बधाई देंगे ये आप कर लेना अच्छे से, इम्पॉर्टेंट है। फिर है आपके बड़े भाई का चयन विद्यालय की फुटबॉल टीम के कप्तान के रूप में हो गया है, उसके लिए लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखना है। ये इनफॉर्मल लेटर है, अनौपचारिक पत्र जिसको बोलते हैं, तो वो आप अच्छे से कर लेना। फॉर्मेट तो आपको मैं बता दूंगी फॉर्मेट अच्छे से, और मैंने बताया भी है और भी बता दूंगी, आप कमेंट्स करके बता देना। तो मैं आपको अच्छे से फॉर्मेट बता दूंगी, तो आप उस हिसाब से कर लेना। फिर है राजस्थान निवासी अपने मित्र को गणगौर पर्व के अवसर पर लगभग 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश लिखना है। देखिए ये भी कर लेना आप, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और में दिया शिक्षक दिवस के सफल आयोजन के लिए विद्यालय के छात्रों को प्राचार्य की ओर से लगभग 40 शब्दों में एक साधुवाद बधाई संदेश लिखिए। तो ये भी लिखना है आपको, बधाई पत्र देना है। तो दोस्तों ये पेपर था लास्ट ईयर का, मैंने ये बता दिया ऐसे ऐसे पेपर आएंगे, तो आप इसको अच्छे से, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया सारे इम्पॉर्टेंट है, आप सारे अच्छे से कर लेना। और भी है, मैं आपको और भी वीडियो अपलोड करूँगी, तब तक इसको टिक कर लेना दोस्तों, अच्छे से तैयारी कर लेना एग्ज़ाम की। थैंक यू।